हम कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो उसके अंतर्गत आज हम ग्राफिक विधि से हल, है ना, दो समीकरण जो हैं हमारे, उनका ग्राफिक विधि से हल, इस पर विचार कर रहे हैं। तो एक हम तालिका बनाएंगे, इसमें हम पहले एक तो रैखिक समीकरण युग्म पर विचार करते हैं। ये हमारे रेखा युग्म है ना, x - 2y = 0, 3x + 4y - 2 20 = 0। ये क्या हमारे रैखिक समीकरण युग्म। तो इन पे क्या विचार करना है हमको? हमें सबसे पहले इनकी अनुपातों को ज्ञात करना है ना, a1/a2। तो a1/a2 क्या होगा, ऐसा अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे x का गुणांक क्या है, a, लिखा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर x का गुणांक है 3। ठीक है, तो x का जो गुणांक है वो है हमारा a1, और x, ये वाले x का जो गुणांक है वो क्या है, a2। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, अनुपात, है ना। क्या होगा अनुपात, क्या होगा, 1/कितना, 3, ये अनुपात। ठीक है, इसी प्रकार से आप b1 और b2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारा b ये है -2, मतलब y का गुणांक, और ये वाले y का गुणांक 4, ये क्या है, b2 का मान, ये b1 का मान और ये b2। ये अनुपात कितना हो जाएगा, -2/4। ठीक है, इसके बाद अगला है, यहाँ पर देखेंगे हम कुछ भी नहीं है यहाँ, और यहाँ पर है -20। इसका मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम उसको मान सकते हैं कि 0 है, 0। तो 0 मान लेंगे हम, वहाँ 0 है, और यहाँ पर है -20। ये C1 और C2 का अनुपात। क्लियर है। इसी प्रकार से हमें इनके अनुपात निकालना है। ठीक है, बाद में चलो इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे अनुपात निकल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो 2 और 4 है, ये एक दूसरे से विभाजित है, तो 2 से हम इसको विभाजित कर देते हैं, 2 × 2, और ये 2 × 4, तो ये -1 हो जाता है, और 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 1/3। तो ये तीनों अनुपात आप देख रहे हैं, तीनों अलग अलग है, 1/3, ये -1/2, और ये 0। तो इन अनुपातों की हमने क्या करी, तुलना, है ना। तो तुलना से हमें क्या ज्ञात होता है कि यहाँ ये दोनों अनुपात अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसीलिए रेखाएं ये जो रेखा युग्म है, ये दोनों रेखा ये प्रतिच्छेद करती हुई हैं। ये हमने कैसे बताया, क्योंकि जो अनुपात है ये क्या है, अलग अलग है। इससे क्या पता चलता है कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद करती हुई है। अगला है ग्राफिक निरूपण। सॉरी, ये वाली लाइन यहाँ पर हम देखेंगे A1 और A2 का जो अनुपात निकला है वह बराबर नहीं है।
V1 बटे V2। ये अनुपात अलग अलग है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बराबर को काट दिया। और यहाँ पर देखेंगे हम प्रतिच्छेद करती हुई, है ना। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, अपरिमेय रूप से एक हल है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें रेखा युग्म दिए हों तो हम उस पर विचार करेंगे। पहले हम उनके अनुपात निकालेंगे, उनके अनुपातों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इस तरीके से हम तुलना करेंगे दोनों अनुपात कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और अलग है उनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी रेखाएं। और उनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, उनका बीजगणितीय निरूपण होगा, उसका एक ही हल होगा। ठीक है, इसके लिए हमने इस तरीके से तुलना की। अब हम इन दोनों पर विचार करेंगे, एक रेखा युग्म पर विचार करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर विचार किया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अनुपात। ठीक है, चलिए A1 और बटे 1 मतलब ये इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ 2/4 होगा। 2/4 का अनुपात कितना होगा, 1/2। यहाँ 2 से 2 और 4 विभाजित हो जाएगा, तो इसका 2 दूनी 4, 1/2। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हम 3 और 6 है, ये V1/V2 का अनुपात निकालने के लिए हम देखेंगे। यहाँ पर भी 3 और 6 एक दूसरे से विभाजित है, 3/3 दूनी 6 होगा, तो इसका भी अनुपात कितना है, 1/2। इसके बाद C1/C2 का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब -9 और -18, तो ये भी दोनों एक दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, है ना। तो 9 और 9 18, इसका भी अनुपात कितना आएगा, अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/2। हमने ये तीनों अनुपात देखे इसके, तो दोनों क्या है, तीनों क्या है, 1/2। इसकी तुलना जब हम करते हैं तो क्या हो रहा है, ये तीनों जो अनुपात हमने निकाले हैं वो आपस में कैसे बराबर होंगे, तीनों अनुपात बराबर हैं, दिख रहे हैं ना, बराबर है। इस तरीके से हम तुलना करके देखिए कि तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर। ठीक है, तो अगर बराबर हैं तो ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है, रेखाएं समपाती क्या होती है, समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, बिल्कुल जुड़ी हुई, एक के ऊपर एक, अलग अलग होती है ना, क्रॉस होती है, प्रतिच्छेदी होती है, अलग होती है। ये वाली प्रतिच्छेदी होती और ये एक के ऊपर समपाती है ना। और इनका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इनका बीजगणितीय निरूपण ये होगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, जब समपाती है रेखा युग्म तो उसके अनेक हल होते हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने लिख लिए हैं, तो आइए इन दोनों का अनुपात हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 और 1/2। इसका ये अनुपात क्या होगा, 2 और 4, 2 1 2 2 4 1/2। ठीक है, इसका क्या होगा, 4 कर लेंगे, 4 और 4 4 12, माइनस से माइनस 3 से होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब इनकी तुलना करें, तुलना करने से क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर है V1/V2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। यही तुलना हो रही है, ये वाला क्या है, C1/C2 है, 1/3, ये अलग है ना इन दोनों से, इसलिए बराबर नहीं। तो ये हमने क्या करी, इनकी तुलना करके देखी। तो जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो हम उसका ग्राफीय निरूपण क्या कहते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं।
तो हमें पता चल रहा है कि आखिरी वाला जो अनुपात है C1/C2 अगर ये शुरू के दो अनुपातों से अलग है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। ठीक है, समांतर के बाद अब हम उनका